नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस अफेयर्स में। तो दोस्तों, आप सभी ये बात काफी अच्छे से जानते हो कि आज के टाइम में रशिया और यूक्रेन के बीच टेंशनें बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर पहुंची हुई है और ये पूरा रीजन ही एक बारूद के ढेर में तब्दील हो गया है। और इस रीजन में अगर किसी भी देश की तरफ से कोई भी छोटी सी गलती कर दी जाती है तो इस रीजन में एक भयंकर युद्ध हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब तक तो केवल रशिया की तरफ से ही हथियारों का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा था और अब तक रशिया ने 2 जगह पर अपने सबसे घातक हथियार तैनात किए हैं, जिसमें से पहला तो रशिया की तरफ से पोलैंड और लिथुआनिया के बिल्कुल बीचों बीच यानी कि कालिनग्रैड में रशिया ने अपनी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात कर दिया है। और कल ही रशिया की तरफ से सीरिया में भी अपनी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात कर दिया गया है। लेकिन अभी तक भी अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई भी डिप्लॉयमेंट की खबर नहीं सुनने को मिल रही थी। लेकिन आज अमेरिका की तरफ से एक बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया गया है और अमेरिका की तरफ से अपने 100 परमाणु हथियारों को यूरोप के 5 देशों में तैनात कर दिया है। और अमेरिका ने अपने ये 100 परमाणु हथियार बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्की में एक्टिव कर दिए हैं। साथ साथ अमेरिका की तरफ से अपने F-16 फाइटर जेट और F-35 फाइटर जेट को पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। और अब से करीब 4 से 5 दिन पहले ही अमेरिका की तरफ से अपनी पहली तैनाती ब्रिटेन में की गई थी और 5 दिन पहले ही अमेरिका की तरफ से अपने B-52 बॉम्बर को ब्रिटेन में लैंड किया गया था। और अब तक केवल रशिया की तरफ से ही यूक्रेन को घेरा जा रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने भी रूस की घेराबंदी करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल के टाइम में अमेरिका का रक्षा बजट 732 बिलियन डॉलर है और ये इतना बड़ा रक्षा बजट है कि अमेरिका के 1 साल के रक्षा बजट में भारत का 10 साल तक रक्षा बजट चलाया जा सकता है। वहीं अगर हम रशिया के रक्षा बजट की बात करें तो रशिया का रक्षा बजट केवल 65 बिलियन डॉलर है। ये अमेरिका के रक्षा बजट से 12 गुना कम है। दोस्तों, रक्षा बजट से आप ये समझ सकते हैं कि फिलहाल के टाइम में अमेरिका के पास कितने ज्यादा एडवांस वेपन है। और अमेरिका और नेटो देशों की तरफ से पहले ही यूक्रेन में अपने कुछ सैनिकों को भेज दिया गया है और अमेरिका ने बिल्कुल साफ चेतावनी रशिया को दे दी है कि अगर उनके एक भी सैनिक को यूक्रेन में नुकसान हुआ तो ये अटैक हम सीधे ही नेटो पर मान लेंगे। दोस्तों, अगर ये अटैक नेटो पर माना गया तो तुरंत ही आर्टिकल 5 एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद नेटो के 30 के 30 देश सीधे ही रशिया पर चढ़ाई कर देंगे। लेकिन नेटो देशों के लिए रशिया से युद्ध लड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि फिलहाल के टाइम में रशिया के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका तोड़ ना तो किसी नेटो देश के पास है ना ही अमेरिका के पास है। और दोस्तों, इस हथियार का नाम है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। तो अगर रशिया की तरफ से इस मिसाइल को एक बार दाग दिया गया तो उसके बाद इस मिसाइल को रोकना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं बना है जिसकी मदद से हाइपरसोनिक मिसाइल को रोका जा सके। और इस मिसाइल में 500 किलोग्राम तक का न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाया जा सकता है। और यही हथियार रशिया को आने वाले टाइम में अगर युद्ध होता है तो एज दिलाने ही दिलाने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।